Today we are doing NCERT Class 7 Chapter 1 Integers Exercise 1.1 Question number 10. Question number 10 says a water tank has steps inside it. You can see the steps inside a water tank. A monkey is sitting on the topmost step, that is the first step. The water level is at 9th step. ठीक है, आई हैव मेड अ सिंप्लीफाइड ड्राइंग फॉर यू, जहाँ पर ये है हमारा फर्स्ट स्टेप वेयर द मंकी इज सिटिंग राइट नाउ, एंड as we can see these are all the steps. This is step 1, step 2, step 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. The water is at step 9. ठीक है, now what is the question? The question is he jumps 3 steps down and then jumps 2 steps up. पहले वो 3 steps नीचे jump करता है and then 2 steps वापस ऊपर jump करता है. In how many jumps will he reach the water level? कितने jump लगेंगे? Let's see. First jump पे कहाँ पहुँचेगा ये monkey? Sorry. First jump पे 3 steps down. 1, 2, 3. कहाँ आ गया? Step 4 पे. So we will write, let us consider steps moved down are represented by positive integers, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है 1 से 9 जाना है हमको, तो जो steps नीचे ले रहा है उसको हम positive से denote करेंगे, and then the steps moved up are represented by negative integers. तो पहला step क्या है? Initially the monkey is sitting on the top, that is the first step, यानी कि 1 पे वो already है. अब first jump पे क्या हुआ? He came back 3 steps. 1, 2 and 3. कौन से स्टेप पर आ गया? 4th स्टेप पर आ गया. तो क्या होगा यहाँ पे? इन द फर्स्ट जम्प द मंकी विल बी एट 1 पर था प्लस 3, दैट इज 4th स्टेप. ठीक, ना ही इज ऑन 4th स्टेप. नेक्स्ट, इन द सेकेंड जंप में क्या होगा? वो 3 स्टेप्स नीचे आता है तो 2 स्टेप्स वापस ऊपर जाता है. तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट में ये मंकी जाएगा वापस 2 स्टेप्स अप, दैट इज 1 एंड 2. तो कौन से स्टेप पे आ गया? सेकेंड स्टेप पर आ गया. तो दिस इज 4 minus 2, that is 1. Sorry, 2. सेकेंड स्टेप पर आ गया. ठीक है, ओके. अब क्या? थर्ड जंप पे कहाँ आ जाएगा ये? 1, 2, 3. ये कौन सा स्टेप है? दिस इज 5th स्टेप. नाउ इस स्टेप पे अभी कहाँ था? 2. अब यहाँ से 3 जंप मारे, कहाँ आ गया? 5th स्टेप. और इन द नेक्स्ट जंप अब क्या होगा? वापस जाएगा 2 स्टेप्स, दैट इज 5 पे था माइनस 2 स्टेप्स, विच इज़ लाइक 3rd स्टेप. अब ये कहाँ तक आ गया? 3rd स्टेप तक आ गया, क्योंकि ये वापस जाएगा, फिर जाएगा 1, 2, 3rd स्टेप आ गया. अब अगली जंप में क्या होगा? फिर से नीचे आएगा 1, 2, 3. तो ये आ गया 6 पर. लेट्स सी, ये है 3 पर, और अब फिर इसने जब नीचे 3 स्टेप्स जंप किया तो +3 विच बिकम्स 6. अब ये 6th स्टेप पर आ गया. ठीक है, 5th जंप में. अब 6th जंप में क्या होगा? 6 स्टेप से फिर से -2 करेंगे तो हो जाएगा 4th स्टेप. देखेंगे ये मंकी है 6th स्टेप पर और ये गया ऊपर 1 and 2. अब कौन से स्टेप पर आ गया? 4th पर. अब क्या होगा? फिर से नीचे आएगा ये, तो ये आ गया 1, 2, 3. कौन से स्टेप पर आ गया? 7th स्टेप. तो 7th जंप में ये कहाँ आ गया? 4 + 3 = 7th स्टेप. ठीक, अब नेक्स्ट क्या होगा? 7th स्टेप से फिर ये वापस ऊपर जाएगा -2 विच इज़ इक्वल टू 5. 5th स्टेप. अब क्या होगा? ऊपर गया, फिर से नीचे आएगा, तो दिस विल बी 5. नीचे आने पे +3 कर रहे हैं हम,
विच इज़ इक्वल टू 8 स्टेप। इसे आना कहाँ तक है, ध्यान रखेंगे 9th स्टेप तक लाना है। अभी कहाँ तक आ गया, 8th स्टेप तक। नेक्स्ट विल सी कि ये 8 से वापस जब ऊपर जाएगा तो दिस विल बी ऑन स्टेप 6। एंड नाउ इन द 11th जंप मंकी कहाँ पहुँचेगा, 6 + 3 = 9 स्टेप। और पानी कहाँ था, 9th स्टेप पे। तो कितने जंप लगे इस मंकी को नीचे तक पहुँचने में, द मंकी टुक 11 जंप्स। ठीक है, तो +3 -2 +3 -2, क्योंकि एक ये नीचे आ रहा है और फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। ये करते करते कहाँ तक हमें जाना है, जब तक हमको यहाँ पर 9th स्टेप ना मिल जाए। ठीक, कौन से जंप में मिला, 11th जंप में। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। कितने जंप में पहुँचेगा, 11 जंप्स में। वी गॉट द आंसर। ठीक, अब अगेन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। अब इनको वापस भी जाना है। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जम्प्स 2 स्टेप्स बैक इन ईच मूव। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द टॉप। अब की बार वो 4 स्टेप्स अप जा रहे हैं और 2 स्टेप्स नीचे आ रहे हैं। ठीक, लेट अस कंसिडर स्टेप्स मूव डाउन आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसा अभी हो रहा था, एंड देन स्टेप्स मूव्ड अप आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स। ऊपर जाने का नेगेटिव है और नीचे आने का पॉजिटिव है। अभी भी हम यही कर रहे थे, नीचे जब आ रहा था तो हम प्लस कर रहे थे और ऊपर जा रहा था तो माइनस कर रहे थे। सेम चीज़ अभी फिर करेंगे। इनिशियली द मंकी सिटिंग कहाँ पर है, अभी पानी पिया उसने, तो कौन से स्टेप पर है, 9th स्टेप पर है। तो अब क्या होगा, इन द फर्स्ट जंप द मंकी विल बी एट, अभी कहाँ था, 9th पे, और अब कहाँ जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 9 - 4, क्योंकि ऊपर कितना जा रहा है, -4। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 5th स्टेप। अगले जंप में क्या, वो नीचे आएगा, तो 5 + 2 = 7th स्टेप। अब क्या करेगा, नीचे आया तो अब वापस ऊपर जाएगा। तो 3rd जंप में ही इज गोइंग अप का मतलब हो गया -4, विच इज इक्वल टू 3 स्टेप, 3rd स्टेप। अब क्या होगा, 4th जंप में ही विल बी गोइंग, 4th जंप में क्या करेगा, वापस नीचे आएगा। तो दिस विल बी 3 + 2 = 5th स्टेप। नेक्स्ट 5th जंप में 5 -4, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो हम माइनस कर रहे हैं ना। तो 5 - 4 = 1st स्टेप। पहुंच गया 1st स्टेप पर। तो कौन से जंप में पहुंचा, द मंकी रीच द 1st स्टेप इन द 5th जंप। Monkey took 5 jumps to reach back to the top step. That is the 1st step. I hope this question was clear. This is a very interesting question from this exercise. Now there we have another part. Quite simple. बस ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को. It is just based on its language. If the number of steps moved down इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, हमने यही किया ना, जहाँ से वो नीचे आ रहा था, जितने स्टेप वो नीचे आया, हमने नेगेटिव से उसको डिनोट किया। जब वो ऊपर जा रहा था तो हमने उसको प्लस स्टेप्स माने। ठीक, and the number of steps moved up by positive integers represent his moves in part 1 and part 2 by completing the following: -3 + 2 -3 + 2, ये करते रहेंगे कहाँ तक, जहाँ तक हमको -8 नहीं मिल जाता है। ठीक है, और दूसरा बी पार्ट, बी में क्या था, 4 - 2, यहाँ पे हमको +8 चाहिए। ठीक है, नाउ इन ए द सम -a represents going down by 8 steps. So what will be the sum? What will the sum 8 in B part represent? देखो, first part of the question is
कि हमको रिप्रेजेंट करने हैं इसके मूव्स इन पार्ट 1 and 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ठीक, तो देखिए मंकी मूव्स, क्या मूव्स हैं उसकी पार्ट 1 में, पहले हम इसको बताते हैं। पार्ट 1 में उसकी मूव्स क्या थी, उसकी मूव्स थी -3 + 2, -3 + 2। कितने बार हुआ था, कितने जंप लिए थे उसने, 11 जंप्स लिए थे। सो व्हाट वाज इट, 1 2, कितनी बार लिखेंगे हम, यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे 11 टाइम्स। सो दिस इज -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, कितनी बार हो गया, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें करना कितना है 11, -3 + 2 -3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, आना चाहिए -8। ठीक, देखें आता है कि नहीं आता है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है हमारा, -8, -3 कितनी बार देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो -3 -3 -3 -3 -3 -3 6 टाइम्स, और +2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, +2 +2 +2 +2 +2, सारी 11 जंप्स यहाँ पर आ गई, क्योंकि फर्स्ट में उसने कितनी जंप्स ली थी, 11 जंप्स ली थी। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो -3 6 टाइम्स बिकम्स -18, और +2 5 टाइम्स बिकम +10, विच इज़ इक्वल टू -8। मिल गया हमको राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें क्या करना था हमको, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो ये हैं उसकी मूव्स। ठीक, और पार्ट 2 में उसकी मूव्स कैसी हैं मंकी की, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर, ये -8, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मंकी मूव्स इन पार्ट 1 represents monkey is going down। क्यों, क्योंकि ये एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक, अब चलिए सेकेंड पार्ट के बारे में भी बात करते हैं ना। मंकी मूव्स इन पार्ट 2, क्या होगा, इट इज गिवन बाय 4 - 2 सो ऑन, 4 - 2 प्लस सो ऑन, कब तक, इक्वल टू 8। तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे 4 - 2 + 4 - 2 + 4। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि उस समय उसने केवल 5 जंप्स लिए थे। वी सॉ दिस हियर, मंकी टुक 5 जंप्स, इसलिए हमने केवल 5 जंप्स ही उसके कंसिडर किए हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 जंप्स, विच इज़ व्हाट, LHS सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 4 + 4 + 4 becomes 12, -2 becomes -4, which is equal to 8, that is RHS। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मंकी मूव्स इन पार्ट 2 रिप्रेजेंट, ये मूव्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दैट द मंकी इज गोइंग अप। मंकी इज गोइंग अप, कितना, 8 steps। That's it, because it is a positive integer। So that's it with the question number 10। I really like this question because इसमें धीरे धीरे करेंगे आप,
मतलब देर इज़ नो हरी, डोंट ट्राई टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला, एवरी जंप इज़ टू बी काउंटेड, ठीक है। हर एक जंप काउंट करते चलिए। पहले में हमको वाटर लेवल दैट इज़ 9th लेवल तक आना है और सेकेंड में हमको टॉप लेवल पहुंचना है। दैट्स इट। नंबर ऑफ जंप्स आप काउंट करते रहिए, माइनस प्लस करते रहिए, एंड यू विल गेट द आंसर। यू विल नेवर गो रॉन्ग विद दिस क्वेश्चन। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 1.1. Next we'll be doing exercise 1.2.